किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये रहेगा पेड़ी गन्ने के ऊपर कि पेड़ी गन्ने के ऊपर जो इस समय खरपतवार आ रहे हैं। कहीं पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, कहीं पर सकरी पत्ती के हैं। बहुत बहुत तरीके के जो घासें हैं, जो खरपतवार हैं, वो पेड़ी गन्ने के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप देख पाएंगे साथियों कि हर खेत के अंदर खरपतवार कम से कम साथियों 4 से 5 तरीके के खरपतवार साथियों करके चले आ रहे हैं हर खेतों में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खरपतवार कौन कौन से स्प्रे से खत्म हो सकते हैं। यहाँ पर जो हम स्प्रे वाले लेने वाले हैं वो 3 स्प्रे बताएंगे, चाहे तो चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती का खरपतवार हो, चाहे जो नीले फूल वाले खरपतवार आप इस समय पर खेत के अंदर देखेंगे ये हो, चाहे आपकी मोथा घास हो या फिर आपका जो बथुआ घास हो वो हो। किसी भी तरीके की कोई भी घास क्यों ना हो, मैं 100% जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को दावा करूंगा कि ये जो स्प्रे आप करेंगे इससे बिल्कुल खेत के अंदर से सभी तरीके के खरपतवार खत्म हो जाएंगे। कौन कौन सी स्प्रे कितनी कितनी डोज लेनी है, कौन कौन से खरपतवारों को खत्म करेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। यदि मैं खर्च के बारे में बात करूँ, शुरू में खर्च बता देता हूँ। लगभग आप ऐसे मान के चलिए 200 रुपये का खर्च आपका साथियों 1 बीघे खेत का आने वाला है। पूरे एकड़ में कितनी डोज लगेगी सब जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं खरपतवार की कौन कौन से खरपतवार हैं जो कि हमारे खेत के अंदर साथियों ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो आप कुल बता दूं साथियों, जो घास हमारे खेतों में देखने को मिलेंगी साथियों, जो नीले फूल की घास चल रही है, नीले फूल की घास तो किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा पूरे खेत के अंदर इस समय पर आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। लगभग सभी किसान भाइयों को परेशान करके रखा है ये घास। एक दूसरी खाद आप साथियों मैं आपको बता दूं, जो चौड़े पत्ते की घास आ रही हैं साथियों काफ़ी देखने को मिलेगी गन्ने की फसल में, लेकिन जो नीले फूल वाली घास है इसका आप बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो आतंक है साथियों वो नीले फूल वाली घास मचा रही गन्ने में। अब पूरे खेत के अंदर आप देखेंगे साथियों अपने खेत में तो ज़्यादातर हर खेतों में पेड़ी गन्ने में देखने को मिलेंगे। पौधे गन्ने की जो कटाई हो चुकी है, पेड़ी गन्ने की जो तैयारी होनी है, और जब इतनी घास या फिर इतने खरपतवार खेत के अंदर होंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं क्या खेत के अंदर कोई भी चीज़ हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी साथियों। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये बिल्कुल हो पाएगी साथियों। मैं आपको बता दूं साथियों, हालत जो है इसके लगभग हर खेतों में बहुत ज़्यादा बुरे देखने को मिलेंगे आपको इस समय पर खरपतवारों के। तो यहाँ पर जो 3 से स्प्रे कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्प्रे को आप कर लेते हैं गन्ने में तो ये वाले घास तो बिल्कुल 100% खत्म हो गए होंगे। इसके अलावा जो और भी खरपतवार हैं और भी घास हैं खेत के अंदर आप लोगों को ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, वो भी किसान साथियों बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों पूरे खेत के अंदर मैं आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके के खरपतवार हमारे खेतों में इस समय पर हैं और किस तरीके से ख़त्म करेंगे। एक तो देखो सबसे आसान तरीका है आपका स्प्रे आप कर दो। हर्बिसाइड का स्प्रे करने से क्या होता है कि 2 से 3 दिन के अंदर जितने भी खरपतवार हैं, जितने भी घासें, ये सारी खत्म हो जाएंगी साथियों। अगर स्प्रे नहीं करना चाहते हो, आपके पास जुगाड़बाजी है, तो आप साथियों आप अपने मजदूरों की सहायता से, लेबर की सहायता से इसकी निराई गुड़ाई करवा दो, वो भी काफ़ी अच्छी है। या फिर आप ट्रैक्टर की सहायता से अच्छी तरीके से जुताई करवा दो, उससे सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि निराई गुड़ाई हो या फिर स्प्रे हो, यही 2 तरीके होते हैं। इन तरीक़ों से यदि किसान साथियों आप चलते हैं तो काफ़ी बेहतर जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साथियों। अब दोस्तों कौन कौन से स्प्रे ले रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ साथियों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा ब्रांडेड क्वालिटी का ही हर्बिसाइड लेना है। स्प्रे लेने हैं 3। एक तो सबसे पहले आप स्प्रे ले लो साथियों, नोबिरो ले लो। नोबिरो ये साथियों इफ़को कंपनी का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, अच्छा हर्बिसाइड है साथियों। देखो हर साल्ट हर चीज़ जो है लगभग हर सारी कंपनी बनाती हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती क्या है, अगर आपको साथियों अच्छी क्वालिटी का मिल गया, ओरिजिनल कंपनी का मिल गया, कंपनी में लोकल नहीं बताता हूँ कि लोकल कंपनी का बेकार रहता है, लोकल कंपनी का यदि अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो उसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, पर मॉलिक्यूल कभी कभी गलत रहते हैं। लेकिन साथियों हो क्या रहा है, ओरिजिनल के दाम पर हम ले रहे हैं लोकल, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। अब साथियों मैं आपको बता दूं इफ़को की जैसी सीरस आगी आती है, मैं पिछली हर वीडियो में लगभग बताता हूं कि इफ़को की सीरस आगी का उपयोग करो। यदि आप लोकल मार्केट में लोकल दुकानों से ले रहे हो तो भाई 100% आपको नॉर्मल कंपनी को मिल रहा है, जेनरिक कंपनी को मिल रहा है, ओरिजिनल नहीं मिल रही है। खर्च पूरा आएगा, खेत के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमारा नुकसान होना ही होना है। तो साथियों मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी भी रजिस्टर्ड दुकान से, शॉप से लो, भरोसेमंद प्रोडक्ट से लें। और जब आप दवाई ले रहे हो, कोई भी दवाई ले रहे हो, चाहे जितने की दवा लो साथियों, मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है कि या तो आप उसका बिल ले लो या फिर क्वालिटी चेक कर लो, QR कोड स्कैन कर लो साथियों, अच्छी क्वालिटी का ले लो, ओरिजिनल दवाई आप लो साथियों, अच्छी कंपनी को लो। या फिर इफ़को के जो रजिस्टर्ड स्टोर हैं उन स्टोरों पर आप चले जाओ, वहाँ पर जाकर के आप दवाई लोगे तो वहाँ पर ओरिजिनल आप लोगों को मिलेंगे। तो हमेशा में ये ध्यान देना है कि दवाई ओरिजिनल मिल जाए, ये नहीं कि जो मैंने आपको बताया वो डाल दिया और रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा साथियों, जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ साथियों 100% उनका साथियों रिजल्ट ट्राई करवाने के बाद बताता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। एक तो जितनी डोज आपको पानी की बताई जाए वो आप लोगों को उपयोग करवाना है। सिंचाई जैसे बताई जाए, सिंचाई टाइम पर करो, खाद टाइम पर डालो, स्प्रे टाइम पर करो,
लेकिन दवाई ओरिजिनल लीजिए साथियों, ज़रूरी यही है। और दवाई को दोबारा बोल कर भी साथियों दोहराए नहीं। यदि आप दवाई को दोहरा देते हैं हर्बिसाइड तो साथियों काफ़ी नुकसान कर जाएगा। साथियों अगर दवाई ओरिजिनल नहीं मिलेगी तो भाई अपना नुकसान तो होना, मेहनत होगी पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा साथियों, तो नुकसान 100% होगा। अब ये बता रहा हूँ साथियों, जब आप गन्ने की बुआई करवा रहे हैं साथियों तो खरपतवार साथियों एक बहुत ही खतरनाक काम होता है, बहुत ही खतरनाक टास्क होता है साथियों। तो हमें अपने गन्ने की फसल में हर्बिसाइड उपयोग करना ही करना है। अगर साथियों आपके पास लेबर है साथियों तो आप निराई गुड़ाई करवाइए तो काफ़ी बेस्ट रहेगा साथियों, क्योंकि हर्बिसाइड उपयोग करने वाले से गन्ने की साथियों बढ़वार रुक जाती है। और इसके साथ साथ साथियों अगर निराई गुड़ाई करवाते हैं तो गन्ने की फसल में मिट्टी भी एक तरीके से पलट जाएगी और अच्छी तरीके से ग्रोथ करना चालू हो जाएगी साथियों। इसके साथ साथ साथियों आपकी गन्ने की फसल में तनाव भी नहीं है, ग्रोथ रुकेगी नहीं साथियों। तो आप कोशिश करिए कि गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई करवाइए। अगर निराई गुड़ाई नहीं करवा पाते हैं तभी साथियों आप लोगों को खरपतवार नाशी का उपयोग करवाना है साथियों, तभी आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। इसके साथ साथ साथियों अगर आपके गन्ने की फसल में हर्बिसाइड करने के बाद अगर झटका लग गया है, तनाव लग रहा है, तो साथियों आप लोगों को क्या करवाना है, जो जीवाग्रो की रिएपिग्रो आती है साथियों 500 ml प्रति एकड़ उपयोग कीजिए, तो गन्ने की फसल में हर्बिसाइड के बाद तनाव दूर होगा और अच्छी तरीके से साथियों फसल ग्रोथ करेगी। नोबिरो जो है इसके अंदर 2,4-D होती है, नोबिरो इसको कंपनी का है, जीव का भी आता है साथियों, HPM का आता है, इसके साथ साथ धानुका का आता है साथियों, कई सारी कंपनी बनाती है साथियों। मैं इफ़को को बता रहा हूँ आपके एरिया में जो अच्छी कंपनी को मिले आप उसे ले सकते हैं साथियों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का 2,4-D अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे साथियों। तो 2,4-D आप लोगों को लेना है। मैं आप लोगों को आगे मात्रा बताऊंगा कि आप लोगों को मात्रा उपयोग कैसे करनी है, कौन कौन सी है खरपतवार रोकेगा साथियों। तो आप नोबिरो ले लें साथियों, आप इफ़को के स्टोर पर जाएंगे साथियों तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा साथियों। तो आप लोग इफ़को की नोबिरो ले लो साथियों। नोबिरो के अंदर है 2,4-D। अब 2,4-D की मात्रा जो लोग 1 एकड़ खेत के अंदर वो भाई पूरी 1 लीटर आप लोगों को लेनी है। 1 लीटर से कम मत लेना बिल्कुल भी, 1 लीटर मात्रा लोगे। जितने भी खरपतवार मैंने आप लोगों को बताएं सारे के सारे खरपतवार 100% बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। 1 लीटर 2,4-D ले लें साथियों। इसके अलावा जो हमें दूसरा वाला जो टेक्निकल लेना है वो लेना है आप लोगों को साथियों कनौसी भी इसी कंपनी की आ रही है, यानी कि इफ़को की आ रही है। कनौसी के अंदर आप लोगों को मिले मेट्री और भी कंपनी की आ रही है, जैसे कि आप सिंकॉर ले सकते हैं साथियों, बायर का बेस्ट रहेगा, टॉप मोस्ट साथियों हर दुकानों पर मिलेगा साथियों। सिंकॉर आप लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर ये ना मिले साथियों तो आप लोगों को मेट्री आता है, टाटा मेट्री नाम से आती है। इसकी मात्रा आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। टाटा मेट्री ले लो 100 ग्राम प्रति एकड़ और 1 लीटर ले लो 2,4-D। 2 साल्ट आपके हो गए। अब तीसरा साल्ट आपको जो लेना है साथियों वो लेना है साथियों, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, जब आप इनका स्प्रे करोगे साथियों तो खेत के अंदर नमी जरूर होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे इसका स्प्रे कर दिया, मान लो खेत के अंदर नमी नहीं है और हमने इसका स्प्रे कर दिया, तो रिजल्ट भाई इसके भी कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है और पानी की मात्रा भरपूर रखनी है साथियों, क्योंकि क्या है कि जब आप इन स्प्रे को करोगे तो हल्का सा अगर हमारा पेड़ गन्ना थोड़ा बहुत बड़ा है तो उस पर झटका लगने का असर रहते हैं। तो साथियों अगर खेत के अंदर नमी अच्छी तरीके से तो गन्ना हमारा झटका नहीं बनेगा और दोबारा स्प्रे को दोहराना नहीं साथियों, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब जो अगला वाला सड़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये साल्ट ऐसा साथियों कि जब हम स्प्रे करेंगे साथियों इन वाले टेक्निकलों का तो हमारे खेत पर नुकसान नहीं देखने को मिलेगा, गन्ने पर कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा साथियों। यानी कि गन्ने की फसल के अंदर से खरपतवार भी खत्म हो जाएंगे, घास भी खत्म हो जाएगी और गन्ना भी अच्छी तरीके से बढ़वार हमारा करता रहेगा। तो ये आप लोगों को देखना है। तो तीसरा साल्ट है वो है हमारा साथियों अटारी, मतलब साथियों ये प्रोडक्ट का नाम है। इसके अंदर जो टेक्निकल आता है हमारा साथियों अटर्जिन मिल रहा है साथियों इसके अंदर 5% में, और इसकी जो मात्रा लेंगे साथियों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। ये बार का फुट नाम से आता है साथियों। तो 3 साथियों हो गए, फुट हो गया, मेट्री हो गया और साथियों इसके साथ साथ हमारा 2,4-D हो गया। तीनों की मात्रा 1 लीटर 100 ग्राम 500 ग्राम। एट्राजिन आपको लेना है 500 ग्राम, मेट्री लेना है 100 ग्राम और 1 लीटर लेना है 2,4-D। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से स्प्रे करना है। स्प्रे आप देखेंगे साथियों कि बराबर तरीके से करें साथियों, एक बराबर तरीके से करें, दोहराए नहीं, एक समान रूप से पूरे खेत के अंदर आपको इस तरीके से स्प्रे करते हुए चलना है साथियों। खेत के अंदर लगातार नमी बना करके रखो साथियों। तो ये जो साथियों खरपतवार है 2 से 3 दिन के अंदर पूर्ण रूप से मुरझा जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सारे बैठ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गन्ने की फसल ऊपर आ जाएगी, खरपतवार खत्म हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमने खाद डाला 20 किलो 25 किलो हम खेत के अंदर खाद डाल रहे हैं, तो खरपतवार साथियों 8 से 10 किलोग्राम खा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो गन्ने को मिलेगा क्या 7-8 किलोग्राम 10 किलोग्राम। तो उसका जो रिजल्ट है वो फिर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर खेत के अंदर पत्ती है और आपने नहीं जलाई, पहले तो जलानी नहीं चाहिए और पत्ती को पूरे खेत के अंदर इस तरीके से फैला दो, और फैलाने से क्या होगा कि गन्ने को ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरीके से खरपतवार को गन्ने की फसल से खत्म कर सकते हैं।